देखिए कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर कैरियाँ हैं। तो अभी मार्केट में अचार की कैरियाँ बहुत आ रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अचार बनाऊं। अचार भी बहुत तरीके से बनाया जाता है, तो आज मैं कुछ अलग तरीके से थोड़ा सा अचार बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कैरियों को अच्छे से धो लेती हूँ। तो सभी कैरियों को अच्छे से धोने के बाद एक कॉटन के कपड़े पर रखकर अच्छे से पोंछ लें और थोड़ी देर के लिए हवा खाने के लिए रख दें। जब कैरी अच्छे से पूरी तरीके से सूख जाए तो उसके बाद फिर कैरी को काट लेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी मम्मी की मदद ली है, क्योंकि कैरियाँ बहुत ज़्यादा टाइट थी जो कि मुझसे काटी नहीं जा रही थी। और मम्मी को अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो बरसों से अचार बनाती आ रही हैं। हाँ, कैरी काटने वाला अगर कटर होता तो मैं काट लेती। कटर तो है हमारे यहाँ, मगर अभी उसकी धार ठीक नहीं है, तो इसी वजह से हमें हिसिए से काटना पड़ रहा था। और हिसिए से तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं कैरी काटी जाती। कैरी बहुत ज़्यादा टाइट थी, तो मैंने अपनी मम्मी की मदद ली और मम्मी ने फटाफट सारी कैरियाँ काट दी। हाँ, आप जब भी कैरी काटें तो ये याद रखें कि उसके ऊपर का हिस्सा ज़रूर हटा दें, नहीं तो आपका अचार सड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर सारी कैरियाँ कट चुकी हैं। कैरी में निकलने वाली गुठली जिसको मैंने फेंका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैरी और कैरी की गुठली दोनों का ही अचार डालेंगे। मतलब आम में निकलने वाली गुठली का भी अचार हम इसी के साथ आम के साथ बनाएंगे। ये अचार बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो अब मैं इसमें हल्दी डालूँगी। मैंने लगभग इसमें 4-5 चम्मच हल्दी डाल दी है। मतलब मैंने आधा कटोरी हल्दी इसमें डाल दी थी और मैंने 1 कटोरी नमक इसमें डाल दिया है। मैंने 3 किलो आम लिए थे, तो उसी हिसाब से मैंने इसमें नमक और हल्दी डाला है। आपके आम जितने भी हों उसी हिसाब से आप इसमें नमक और हल्दी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आम को रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। मैंने अब इसे ढक दिया। सुबह मैंने आम को धूप दिखाने के लिए रख दिया, जिससे इसका पानी अच्छे से सूख जाएगा। और मैंने सरसों को भी धूप में रख दिया था, जिससे उसकी सीड़न ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए अब हम अचार के मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है मेथी दाना, सौंफ, काली मिर्च, लौंग और जीरा। तो सबसे पहले मैं डालूँगी मेथी दाना, जिसे मैं हल्का सा भून लूँगी। हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का ही भूनना है, जिससे कि हमें पीसने में या कूटने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ पर लगभग आधा कटोरी मेथी दाना लिया है। मैंने यहाँ जितने भी मसाले यूज किए हैं वो आम की क्वांटिटी के अनुसार ही किए हैं, यानी कि 3 किलो आम है उसके हिसाब से ही मैंने सारे मसाले डाले हैं। मेथी का हल्का सा कलर चेंज हो गया तो मैं इसे फटाफट निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, क्योंकि इसे बस उतना ही भूनना है जिससे कि आसानी से कुट सके, या फिर हम मिक्सी में के जार में पीसें तो ये आसानी से पिस सके। तो अब मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ। जीरा भी मैंने आधा कटोरी ही लिया है। यहाँ पर मैंने जीरा, सौंफ और मेथी एक ही मात्रा में लिए हैं। इस अचार में तीनों चीज़ें एक ही मात्रा में डाली जाती है। अब यहाँ मैं थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ। हींग जो कि जीरे के साथ अच्छे से भुन जाएगी। देखिए आप, हींग अभी थोड़ी देर में कैसी फूल जाएगी। आप देख सकती हैं जीरे के साथ हींग भी अच्छे से भुन गई है। हमें ज़्यादा जीरा भी नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा हल्का सा भून के इसे फटाफट निकाल लेना है। तो जीरा भुन गया है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी सौंफ। सौंफ भी मैंने आधा कटोरी ही ली है। मैंने बताया है कि मैं इसमें सौंफ, जीरा और मेथी तीनों एक ही मात्रा में डलेंगे। आपके आम अगर ज़्यादा हैं तो आप इन मसालों की क्वांटिटी बढ़ा दें, और कम है तो आप इनकी क्वांटिटी कम कर दें। तो मैंने सौंफ भी हल्की सी भून ली है और मैं इसे फटाफट निकाल लेती हूँ। हाँ, इस अचार को मैं थोड़ा अलग तरीके से डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें गुठलियाँ भी डाली हैं। अब यहाँ सौंफ भी भून चुकी है, तो अब मैं लौंग और काली मिर्च दोनों भी भून लूँगी। और इसी के साथ साथ मैं इसमें लाल मिर्च भी डाल दूँगी, क्योंकि लाल मिर्च पाउडर का जो फ्लेवर आता है और ये खड़ी लाल मिर्च होती है उसका
फ्लेवर अलग ही आता है, वो थोड़ा तीखा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मैंने इसमें लाल खड़ी मिर्च भी डाली है और इन्हें भी हल्का सा भून लेंगे। और जब खड़े मसालों को भून लो और इन भुने हुए मसालों को जब अचार में डालते हैं तो अचार की खुशबू और भी ज़्यादा लाजवाब हो जाती है। बहुत ही अच्छी सुगंधित खुशबू आती है कि अचार का डिब्बा खुलते ही उसको खाने का मन करने लगता है और उसकी खुशबू हमें अचार खाने के लिए मजबूर कर देती है। तो यहाँ पर मेरे खड़े मसाले भी भुन गए हैं और अब मैं इन मसालों को ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में पीस लूँगी। मैं इसे दरदरा पीसूँगी। आप इसे कूट भी सकते हैं या सिलबट्टे पे भी हल्का दरदरा पीस सकते हैं। और यहाँ पर आम को हमने अच्छे से धूप दिखा दी है और इनका पानी भी अच्छे से सूख गया है। तो हम अब अचार बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों का तेल मैंने अभी 1 कटोरी ही लिया है जो मैं गरम करूँगी। ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस हमें थोड़ा अच्छा सा गरम करना है। अब मैं इसमें सरसों डालूँगी। सरसों मैंने यहाँ 3 कटोरी ली है। जिस कटोरी से मैंने सरसों ली थी उसी कटोरी से मैं लाल मिर्च पाउडर लूँगी। अब मैंने लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल दिया है और उसी कटोरी के नाप से मैं 1 कटोरी नमक डाल दूँगी और आधा कटोरी मैंने हल्दी डाल दी है क्योंकि हल्दी हम पहले भी डाल चुके हैं। अब मैं इन तीनों मसालों को अच्छे से मिला दूँगी। मैंने यहाँ कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, आप किसी भी बड़े बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे कुछ बड़ा बर्तन दिख नहीं रहा था तो कढ़ाई में अच्छे से सारी चीज़ें आ गई थी तो मैंने कढ़ाई में ही अचार बना डाला। कढ़ाई थोड़ी फैली हुई होती है तो इस वजह से मसाला भी उसमें आसानी से मिक्स हो रहा था। तो अब जो तेल मैंने गरम किया था वो इस मसाले में मिला देना है और तेल मिलाने के बाद मसाले में अच्छे से मिक्स कर देना है। तेल मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें सूखा मसाला डालूंगी। जो मैंने सूखे खड़े मसाले भुने थे उन्हें मिक्सी में पीस लिया था दरदरा, वही मसाला मैंने इस मसाले में मिला दिया है और उसको भी अच्छे से चारों तरफ चलाते हुए पूरे मसाले में सूखे मसालों को मिक्स कर देना है। आप देख रहे हैं इसे इतना ही सूखा रखना है, इसीलिए इसमें मैंने पहले 1 कटोरी तेल ही डाला था। इसमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है, अभी हमें फ़िलहाल इसमें इतना ही तेल डालना होता है। और हाँ, मैं इसे गैस पर नहीं पका रही हूँ, ये मत समझ लेना कि ये गैस पर पक रहा है। कढ़ाई बिल्कुल ठंडी है और उसी में गरम तेल और मसाले डाल दिए थे मैंने। और अब जब मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है उसके बाद जो हमारे आम सूख गए थे हल्के हल्के धूप में वो हम अब इस कढ़ाई में डालेंगे और सारे आम कढ़ाई में डालने के बाद इसे धीरे धीरे आम मसाले में मिक्स कर देंगे। अब इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए मसाला आम के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से चारों तरफ भर गया है। अब ये हल्दी और नमक का पानी हम इस अचार में डाल देंगे। ये वही पानी है जो हमने आम को रात भर रख के छोड़ दिया था, तो आम ने जो पानी छोड़ा था ये वही पानी है जो कि अब सिरके का काम करेगा आम के अंदर। इससे आम का अचार हमारा सालों साल ख़राब नहीं होगा और ये जितना पुराना होता जाएगा उतना ही टेस्टी होता जाएगा। अचार को अच्छे से दबा कर ढक कर रख देना है। अब मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने डाल दिया है तेल। सरसों का तेल है ये और ये तेल लगभग 1.5 लीटर है। अब तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल को उबालना नहीं है पर अच्छे से गरम करना है। देखो आप धुआं सा भी आने लगा है। तेल अच्छे से गरम हो गया है तो गैस को कर देती हूँ बंद। जब तक तेल ठंडा होता है तब तक अचार को जार में भर देती हूँ। तो सबसे पहले अचार को अच्छे से मिला लेती हूँ क्योंकि 2 दिन से ये ऐसे ही रखा हुआ है, इसे बिल्कुल नहीं छेड़ा है। जब भी आप अचार बनाएं, जिस दिन आप मसाला मिलाएं उस दिन तेल नहीं डालें। इस अचार में 2 दिन के बाद ही तेल डालें जिससे कि अचार में जो गुठली है वो भी अच्छे से गल जाएगी और अचार भी थोड़ा सा गल जाता है। तो इस अचार में 2 दिन के बाद ही तेल डालें। तो मुझे भी आज 2 दिन हो गए हैं
और अब मैं इसमें तेल डाल के रख दूँगी। तो मैं सबसे पहले अचार को जार के अंदर भर लेती हूँ। अगर आपको मेरा ये अचार डालने का तरीका पसंद आ रहा हो तो मेरे इस रेसिपी को लाइक ज़रूर करें। आप लोग कोई लाइक ही नहीं करते हो, क्या मैं इतनी बुरी रेसिपी बनाती हूँ? बुरी लगे तो डिसलाइक कर दिया करें। देखिए जार में अचार भर चुका है, पर थोड़ा अचार बच गया है जो कि जार में नहीं बना। अब मैं इसे दूसरे जार में भर दूँगी और तब तक मैं इसे ढक्कन बंद करके रख देती हूँ। और मेरे पास ये छोटी सी बर्नी है, उसमें मैं बचा हुआ अचार भर देती हूँ। एक बार आप इस तरीके से अचार ज़रूर बनाना, आपको बहुत पसंद आएगा। और जितना ये अचार पुराना होता जाएगा ना, उतनी ही इसकी में जो गुठलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती जाएंगी और उनकी कड़वाहट भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अचार और गुठलियाँ बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आम का अचार तो बहुत तरीक़ों से बनता है, पर हमारे यहाँ थोड़ा सा अचार इस तरीके से भी बनाया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये अचार मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अब यहाँ तेल भी ठंडा हो गया है, बिल्कुल ठंडा तो नहीं हुआ है, हल्का सा गुनगुना गुनगुना है। तो अब मैं इसे जार में भर देती हूँ। तेल में अचार को बिल्कुल डुबो देना है, मतलब कम तेल नहीं डालना है, बिल्कुल भर के तेल डालना है कि अचार के ऊपर तेल रहे। तो इस तरीके से अचार कभी भी ख़राब नहीं होता है। ने भी ऊपर तक तेल भर दिया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है और इसमें खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। देखिए मैंने ऊपर तक पूरा तेल भर दिया है और अब मैं इसे रख दूँगी। अब अचार बनके पूरी तरीके से तैयार है और आप इसे तुरंत खा भी सकते हैं, क्योंकि ये 2 दिन रखा रहा था तो ये गल गया था, तो ये बिल्कुल खाने लायक हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मेरे दिमाग में और भी आइडियाज़ आते हैं कि मैं कौन सी नई रेसिपी बनाऊं। एक बार इस तरीके से अचार ज़रूर बनाएं, आप भी खाएं और सबको खिलाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।